अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ओरिजिनल स्टाइल पेशावरी चपली कबाब। ठीक है, पेशावरी चपली कबाब बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट इसमें आपको मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ है जिसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, वो है चर्बी। ठीक है, ओरिजिनल जो पेशावरी चपली कबाब है उसके अंदर चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की है, और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीमा लिया है, बीफ का बारीक कीमा आधा किलो। लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा सूखा धनिया लिया था जिसे मैंने क्रश कर लिया है। आधा टेबल स्पून मैं अजवाइन लूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया था ज़ीरा, जिसे मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 1 अदद अंडा चाहिए होगा। 2 टेबल स्पून बड़े वाले भर के मैंने यहाँ लिया है मकई का आटा। इसके अलावा आधा टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भर के नमक, 1 टेबल स्पून भर के अनारदाना लेंगे। साबुत भी आप लोग डाल सकते हैं, मैंने यहाँ इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। इसके अलावा लाल कुटी हुई मिर्चें मैंने ली है 1 टेबल स्पून। 2 अदद टमाटर लिए थे जिसे मैंने इस तरह छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। ठीक है, आप लोग साबुत एक टमाटर भी ऊपर लगाते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनको फ्राई करते हैं और पलटते हैं तो वो टमाटर एज इट इज़ अलग हो जाता है। इसलिए हम इसको चॉप करके डालेंगे ताकि कीमे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसके अलावा मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, उसका पानी निकाल लिया था, और इस तरीके से ड्राई प्याज मेरे पास है। ठीक है, तो ये थी वो तमाम चीज़ें जो हमें चाहिए पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये कबाब बना करते हैं, लेकिन ये चपली कबाब के अंदर हम डबल रोटी को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। अब हम चपली कबाब को फ्राई करेंगे। एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाला है, गरम करा है। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा के मैंने हाथों को बड़े कबाब बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा कीमा लेके उसको स्प्रेड कर सकते हैं, जो मीडियम बनाना चाहते हैं वो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं मीडियम बनाऊँगी, और इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हमने रखना, इसको चपटा करते जाएंगे इस तरीके से मदद से। ठीक है जी, साइडों से समेटते जाएंगे। और जी, ये साइज है जिसका मैं बनाऊंगी। ठीक है, अब हम इसको फ्राई होने डालेंगे इस तरीके से। दूसरा बनाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है ताकि अच्छी तरीके से गल भी जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ हीट होगी तो उसमें कबाब फिर अंदर से कच्चे रहते हैं, और बाहर से जो है वो फिर जल जाएंगे, तो वो फ्लेवर अच्छा नहीं आता। ठीक है, ये मैंने दूसरा तैयार करा है, इसको भी इस तरीके से ऐड करेंगे, और इसी तरीके से मैं सारे बनाऊंगी।
ये फ्रेंड्स इस तरीके से एक साइड इसकी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे टर्न करेंगे। और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से ब्राउन होने देंगे। ये थी हमारी चपली कबाब की रेसिपी। ठीक है, इसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था और ये साइज मेरा था। ठीक है, आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। ये थी पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।